जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितना जितना दृढ़ता, जितना जितना विश्वास, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता आपकी और हमारी जिंदगी में आएगा, उतना रिश्तों में भी, परमात्मा में भी एक अलग से लगाव उत्पन्न होता चले जाएगा। पीछे शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। परमात्मा की भक्ति हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे हमारे कोई संबंध हो, चाहे कोई हमारा मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, परिवार हो, ये कुछ भी हो, पर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा। कल भी कथा में कहा था कि शिवजी की कथा सुनना सरल है, शिवजी के मंदिर में जाना सरल है, शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना सरल है, भगवान शंकर का गुणगान करना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे ज्यादा कठिन है शिव महापुराण पर भरोसा करना, शिवजी पर भरोसा करना, भगवान की विरल भक्ति पर भरोसा करना, भगवान के भजन पर भरोसा करना, विश्वास करना। आपका भरोसा कितना है? आप शिव पर कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो, शंकर के कितने करीब आप पहुंचे हो, ये आपका विश्वास बताता है। एक कथा शिव महापुराण की बड़ी सुंदर है। माता पार्वती जी अपना घर छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में एक पर्वत की कंदरा में, गुफा में प्रवेश कर, और उसी में माता पार्वती बैठकर शिव जी की साधना करने लगे, भगवान शंकर की भक्ति करने लगे। पहले तप करा, साधना करी, ध्यान लगाया। जब ये सब कुछ कर लिया, फिर माता पार्वती जी ने बेल के पान को, बेल के पत्र को, बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। फिर माता पार्वती जी ने बेल का पान, बेल का पत्ता खाना प्रारंभ किया। अब सूखे बेलपत्तों को खाती खाती पार्वती मैया दुर्बल हो गई, एकदम दुबली, एकदम दुर्बल। पानी भी नहीं पीती, भोजन भी नहीं करती, कोई फल भी नहीं खाती, केवल बेलपत्र को, केवल बेल के पान को, बेल के पत्ते को, बेलपत्र को खा। शरीर में उनका पूरा शाम हो गया, काला पड़ गया। और जब शरीर पूरा शाम कलर का हो गया, काला पड़ गया, सांवरा हो गया, शाम कलर का हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव उनकी परीक्षा लेने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाना कथा में। और शिवजी उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान शंकर ने जाकर कहा, पार्वती तुम शिव की आराधना कर रही हो, भगवान शंकर की साधना कर रही हो, शिव को भज रही हो, पर
देवादिदेव महादेव तो कितने सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। भगवान शिव तो इतने सुंदर हैं, भगवान शंकर तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, और तुम इतनी काली हो गई हो, दुर्बल हो गई हो, पत्ते खाती हो, और शरीर भी तुम्हारा पूरा दुर्बल हो चुका है, और तुम्हारा पूरा शरीर दुर्बल हो गया। और तुम्हारा शरीर पूरा दुर्बल हो गया, शरीर काला भी हो गया, दुर्बल भी हो गया। अब ये बताओ कि शिवजी तुमसे शादी करें तो करें कैसे? भगवान देवादिदेव महादेव तुमको ब्याहें तो ब्याहें कैसे? कहां वो इतने गोरे और कहां तुम इतनी काली? कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। अब शिवजी तो इतने गोरे हैं, भगवान शंकर तो इतने गोरे हैं, और पार्वती तुम काली हो, कृष्ण वर्ण हो गया तुम्हारा, दुर्बल हो गई तुम, इतनी दुर्बल हो गई तुम, कैसे शिवजी तुमसे ब्याहेंगे? कैसे भगवान शंकर तुमसे शादी करेंगे? कैसे उनका विवाह तुमसे होगा? पार्वती जी ने हाथ जोड़े, जो देवादिदेव महादेव आए थे रूप बदल कर, स्वरूप बदल कर, पार्वती जी ने उनके हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर माता पार्वती जी बोली कि प्रभु, भगवान, ये मेरा विश्वास कहता है और मेरा दृढ़ विश्वास कहता है, बेलपत्र के पत्ते को खाने से जब तुम मेरे पास आकर मुझे उपदेश दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि एक ना एक दिन बेलपत्र का पत्र मेरे मुख में अगर जाता रहेगा तो मेरे भीतर की इंद्रियां संयमित रहेंगी, और जब भीतर की इंद्रियां संयमित रहेगी तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी मेरे पास में मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। मुझे मेरा शंकर, मुझे मेरा महादेव, मुझे मेरा भोले बाबा मुझे वरने के लिए जरूर आएगा। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तापों को नष्ट कर देता है। तीन तापों को मिटा देता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक। और कोई ये ना कहे कि केवल सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। हम आप सबसे कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने तीनों पंडालों में और पंडालों के बाहर जितने भक्त बैठे हैं, पीछे गेट के बाहर, इधर वहां जहां तहां भक्त बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा मत करो, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण को घर पर एक बार पढ़कर देखो। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो फिर संसार सागर में जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे, श्रीमान सुजय बी के पाटिल जी, कहा गुरु जी
जब पंडाल वाले को फोन किया गया और पंडाल वाले से कहा गया कि 5 लाख लोग एक साथ बैठ जाएं, ऐसा पंडाल बनाना है, तो पंडाल वाला बोला कि 5 लाख लोग पंडाल में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, सुजय विखे पाटिल जी बोले, कहने लगे हाँ 5 लाख लोग आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कल बता रहे थे कि जब ये 5 लाख भक्तों का पंडाल कल पहले दिन ही भरा गया तो पंडाल वाले को भी आश्चर्य हुआ कि इतने भक्त कैसे। हम डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को और माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं। शिव महापुराण का तो ये आनंद है, साथ में डॉक्टर साहब आपका और विखे पाटिल जी आपका प्रेम भी आपके क्षेत्रवासियों के प्रति बहुत ज्यादा है, इसलिए भक्तों का सैलाब, ये भक्तों का आगमन, ये भक्तों का आना, शिव तत्व की ओर अविरल भक्ति को प्राप्त करना। तुमरुका जी ने तो चंचुला देवी को कहा था कि चंचुला, शिव महापुराण की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये कथा भी शिव को चढ़ा हुआ जल है, भगवान शंकर को समर्पित किया हुआ जल है। बाहर का रिटर्न आ रहा है पूरा चौंगों का। जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर जाता है, ये समझ कर जाता है कि हम शंकर भगवान को चढ़े हुए जल का आचमन कर कर, शिव को प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर कर, भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर हम जा रहे हैं। ये प्रेशर बढ़ाओ ना यहाँ का मंच का। हम शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर जा रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि शिव के चढ़े हुए जल का वर्णन स्वयं यमराज की जो धर्मपत्नी है, यमराज की जो धर्मपत्नी है जिसका नाम है धुमोरना। क्या नाम है उसका? धुमोरना। फिर से बोलो आप लोग, आवाज नहीं आई, डबल से बोलो, धुमोरना। ये यमराज की धर्मपत्नी, ये यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना, धुमोरना। और यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना ये जल के महत्व को एक बार स्वयं ने, धुमोरना ने पूछा था। जल के महत्व को धुमोरना ने एक बार पूछा था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार धुमोरना ने शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। धुमोरना ने एक बार देखा यमराज की साक्षी में भैंसे को। धुमोरना ने देखा कि यमराज का जो भैंसा है, यमराज जिस पर बैठते हैं भैंसा, क्या नाम है उस भैंसे का जिस पे यमराज बैठते हैं? जम के बोलो जरा। यमराज जिस भैंसे पर बैठते हैं, जिस पाड़े पर यमराज बैठते हैं, जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोंड्रक। क्या नाम है? पोंड्रक। तो एक बार धुमोरना ने उस पोंड्रक को देखा, उस भैंसे को देखा
कि भैंसा क्या करता है कि यमराज प्राण खींचते हैं और प्राण खींचकर किसी को लेकर जाते हैं और भैंसा उसको खूब त्राड़ देता है, उसको खूब मारता है, सींग से रोनता है, पांव से कुचलता है, उसको परेशान करता जाता है। भैंसा उसको खूब परेशान करता है। पर धुमोरना ने फिर एक जगह देखा कि धुमोरना ने देखा कि वो भैंसा एक जीव को यमराज लेकर जा रहे थे, पर उस भैंसे ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया, भैंसे ने उसको कोई परेशान नहीं। अब किसी को तो भैंसा मारता था और किसी को नहीं मारता था, किसी को कष्ट देता था, किसी को नहीं देता था। धुमोरना के मन में यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़, और यमराज की धर्मपत्नी के मन में यह बात अड़ी, और यमराज की धर्मपत्नी ने विचार करा आखिर ये हो क्या रहा। जब यम की आज्ञा है कि कष्ट देना है तो देना चाहिए, फिर ये भैंसा किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को अच्छा रखता है, किसी को बुरा रखता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा। धुमोरना ने भैंसे को बुलाया और भैंसे को बुलाकर धुमोरना ने कहा, क्यों रे पुंडरक, ये बता कि किसी किसी को यमराज जब खींच कर लेकर जाते हैं, प्राण जब छूटते हैं, तो किसी को तो तू बहुत कष्ट देता है, किसी को तो तू खूब मारता है, कष्ट देता है, परेशान करता है, उसको खूब खूब रोनता है, पांव से भी रोनता है, सींगों से भी रोनता है, किसी किसी को तो बहुत कष्ट देता है। धुमोरना बोली कि पुंडरक, भैंसे, और किसी किसी को तू मारता ही नहीं है, कष्ट भी नहीं देता, आखिर ऐसा क्यों, किस लिए? तो भैंसे ने कहा धुमोरना से, माता जी, जब भगवान देवादिदेव महादेव का रुद्र अवतार हुआ, जब मेरे शंकर भगवान का रुद्र अवतार हुआ और उनका रुद्र जो अवतार था, क्रोध का जो अवतार था, उस क्रोध के अवतार में मेरा जो जन्म हुआ है, मैं जो भैंसा बनकर पैदा हुआ हूं, वो और मेरा जन्म हुआ रुद्र की जंघा से। जब मेरा जन्म हो गया रुद्र की जंघा से, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां जाऊंगा। तब देवादिदेव महादेव ने कृपा कर कर मुझे यमराज को दे दिया और मैं यमराज का सेवक बन गया। यमराज ने कहा कि तुम यदि मेरे पास में रहोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो देवादिदेव महादेव जी ने कहा कि यमराज को मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें इसकी आज्ञा का पालन करना है, तुम आज्ञा का पालन करो। और यमराज की आज्ञा का पालन धुमोरना से भैंसा कहता है कि मैं करने लगा। पर शिवजी ने मुझे कहा कि ए पुंडरक, एक बात सुन, तू यमराज का भैंसा जरूर बनेगा, तू यमराज के पास जरूर रहेगा, पर एक काम करना, तुझे मैंने जन्म दिया है, मेरी जंघा से तू उत्पन्न हुआ है। रुद्र कहते हैं यदि कोई संसार का मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर, कोई मानव, उसके शरीर में अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, शंकर का चढ़ा हुआ जल यदि उसके शरीर पर कहीं लगा हो या उसके मुख में शंकर का चढ़ा हुआ जल पड़ा हो, तो उसे तू त्राण मत देना, उसे कष्ट मत देना, उसको सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू त्राण मत देना, उसको तू कष्ट मत देना, उसको तू सीधे मार्ग से लेकर, उसको तू परेशान मत करना। पुंडरक भैंसे ने वचन दे दिया देवादिदेव महादेव को कि मैं वचन देता हूं रुद्रदेव, ये मेरा वचन है, जिसके मुख में शिव का चढ़ा हुआ जल होगा, जिसके शरीर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल छीटा गया होगा, उसको ना यमराज परेशान करेगा ना ये भैंसा परेशान करेगा, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाएगा। अब हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। जितनी मेरी शिरडी की जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर दें। मरने वाले व्यक्ति के मुख में कौन सी पवित्र नदी का जल दिया जाता है? जम के बोलो जरा। गंगा का।
तुरंत जाओ जल्दी से गंगा का जल इसके मुख में डाल। कभी किसी ने पूछा अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? कभी किसी पवित्र व्यक्ति से पूछा कि मरने वाला व्यक्ति का जब उसको जब शमशान ले जाया जाता है तो उसके शरीर को गंगा जल डालकर पानी से नहलाया जाता है, साफ करा जाता है? कभी किसी ने अपने बुजुर्गों से पूछा कि मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों देते हैं? मरने वाले के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है? मरने वाले के ऊपर गंगा जल का प्रोक्षण क्यों करा जाता है? गंगा जल क्यों छीटा जाता है? उसका एक कारण है, रुद्रदेव ने जिस भैंसे पर यमराज बैठते हैं वो पौंड्रक भैंसा, रुद्रदेव ने उस भैंसे को कहा था अगर किसी के शरीर पर शिव का चढ़ा हुआ जल हो या मुख में शंकर का जल हो तो उसको तू यम की कैद मत देना। गंगा जल कहाँ चढ़ा है? शंकर की जटा पर। तो गंगा का जल कहाँ से निकलता है? शिव की जटा से। तो शंकर का चढ़ा हुआ जल ही गंगा जल है। इसलिए जब गंगा जल किसी को दे दिया जाता है, उसके शरीर में गिर जाता है, उसके मुख में पड़ जाता है, फिर वो त्राण नहीं भोगता है, उसे कष्ट नहीं, उसे परेशानी नहीं। महाराज, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल तो बहुत सारे नियम बदल गए। पहले कोई मानसरोवर जाता था तो मानसरोवर का जल लेकर आता था तो अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा जल देता था। बोलो बोलो दीदी, हो सही है गलत है? कोई गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा है तो माँ गोदावरी का जल लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आसपास में बांटते थे। कोई हरिद्वार गया, गंगा जी का जल भरकर लाया तो गंगा जी का जल आसपास में बांटते थे। पहले ऐसा नियम था। अब बीच में लोगों ने ये नियम बंद कर कर गिफ्ट बांटना चालू कर दिया। हम केदारनाथ जी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम हरिद्वार गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए। फिर गिफ्ट का काम बंद हुआ तो लोगों ने फिर प्रसाद देना चालू करा। हम उज्जैन गए थे, तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आए। हम वहां गए थे, तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। हम तुम्हारे लिए ये प्रसाद लेकर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी मंदिर, देवालय, शिवालय या किसी तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद होता है वहां की पवित्र नदी का कुंड का जल। वो जल जब हम अपने आसपास में देते हैं तो हमें हजारों हजारों तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। उस तीर्थ का जो जल है वो सबसे ज्यादा पवित्र। कहाँ गए थे भैया? हरिद्वार गए थे, क्या लेकर आए? प्रसाद नहीं लाए। फिर कहाँ गए थे भैया? बद्रीनाथ गए थे, क्या लेकर आए? तो कहा हम कुछ लेकर नहीं आए, हम तो केवल थोड़ा सा माँ अलखनंदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? यमुनोत्री, हम यमुना जी का थोड़ा सा जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? नासिक, त्र्यंबक, हम गोदावरी माँ का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? तो ओमकारेश्वर, हम माँ नर्मदा का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? उज्जैन महाकाल, क्या लाए? थोड़ा सा क्षिप्रा महारानी का जल लेकर आए। हम कहाँ गए थे? प्रयागराज, क्या लाए? त्रिवेणी का जल लेकर आए। उस जल की महत्वता, पर लोगों ने उस जल की महत्वता को कम कर दिया। कहाँ गए थे? मानसरोवर, क्या लेकर आए? शिव जी का मानसरोवर का जल लेकर आए। थोड़ा थोड़ा सा जल, भले एक बूंद दिया जाए, पर वो जल में दूसरा जल मिलाकर उस जल को जब वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, जो हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, जो त्र्यंबक नहीं गया, अगर वहां का जल, पवित्र नदी का जल, कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है, हम भले उस स्थान पर नहीं गए, पर वो जल का जब हम प्रोक्षण करते हैं, आचमन करते हैं, तो हमें उसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। अब आजकल का जमाना थोड़ा दिखावे का हो गया, तो लोग कहते कहाँ गए थे साहब? तो कहा हम यहाँ गए थे, हम वहाँ से गिफ्ट लेकर आए। हम शिरडी गए थे, वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। हम वहाँ त्र्यंबक गए थे, गिफ्ट लाए। उज्जैन गए थे, गिफ्ट लाए। गिफ्ट नहीं, अभी कथा में हमने कहा था, जलगांव की कथा में, कि करवा चौथ पर तुम्हारा पति तुमको गिफ्ट दे, पर तुम अपने पति को कसम खिलवाना। बोला था कि नहीं बोला था? अरे जम के तो बोलो। तुम अपने पति को सौगंध दिलवाना करवा चौथ के दिन कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, चलेगा, पर मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए।
कि तुम कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे, जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट। ये गिफ्ट दो मुझे कि क्योंकि तुम हो तो मेरा घर है, तुम हो तो परिवार है, तुम हो तो मेरा कुटुंब है, तुम हो तो मेरे बच्चे हैं, और तुम हो तुम मेरे। हेलमेट लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओगे सीट बेल्ट लगाओ, ये शपथ दिलवाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बतन, शंभो मैं तेरी बतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बतन, शंभो मैं तेरी बतन। सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा दान है तीर्थ का जल जो तुम लेकर आए हो, वो तीर्थ के जल को सबको दे। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। काशी वाला क्यों निकट हो? क्योंकि माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे काशी में। पहला वर काशी में मांगा था माता पार्वती जी ने कि जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। इसलिए आज भी पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। पति झगड़ा कर कर जाता है, ऑफिस से आते से पूछता है क्यों तेरी मम्मी कहां गई, तुरंत पूछता, मतलब झगड़ा समाप्त, प्रेम। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था शिव जी से कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुमको देना पड़ेगा, काशी में मरने वाले को मोक्ष मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की रीति है, हमारे यहाँ काशी खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं, और वो तारक मंत्र सुनते से ही काशी में मरने वाला फिर जन्म नहीं लेता, वो शिव का गण बनकर शंकर के धाम में शिव के आनंद में रहता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से मुक्त हो गए, मुक्त। शिव महापुराण का काशी खंड कहता है, ध्यान, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। मैं माननीय पाटिल साहब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय नामदास राधाकृष्ण वीके पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय वीके पाटिल जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। मैं पाटिल परिवार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने कार्तिक महीने में ये शिव महापुराण की कथा शिरडी के इस क्षेत्र में कराकर संपूर्ण शिरडी वासियों को अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों, हजारों, लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल केवल कार्तिक महीने में ये 5 दिन के शिव महापुराण कराकर उन्होंने सबको प्रदान कर दिया। जब डॉक्टर सुजय वीके पाटिल जी कथा लेने के लिए सीहोर आए थे तो उस समय पर बता रहे थे, उनको 2-3 तारीख बताई गई, पर उन्होंने जो तारीख चुनी वो कार्तिक के महीने की चुनी। तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि जरूर माता पिता के संस्कार इतने प्रबल है कि कार्तिक के महीने की अगर तारीख चुनी है तो उसमें फल, तो ये श्रेष्ठता हुआ।
तो हमने जब डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी जब कथा लेकर चले गए तो हमने बाद में आशीष को कहा, हमने कहा जरूर सुजय विखे पाटिल जी ने स्कंद पुराण पढ़ के रखी होगी तो उनको काशी खंड याद होगा कि कार्तिक महीने में कथा सुनने से हजारों यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हमने कहा जरूर उनको ये बात का ज्ञान होगा कि कार्तिक महीने में एक कथा भी यदि कोई दिल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं। 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शिव धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया, वही। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण कर। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई व्यापारी, कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अभी बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति,
भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य लगा। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले, विश्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाता है। वो भस्म, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। वो कहे शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया है, बड़ा महत्व। शिवपिंडीचा एक लोटा पानी घेऊन, तो जो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाएगा। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें, तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या?
क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे आ। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और यह कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना। हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है, तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो, पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसी काशी वाला, ये कृपा करना, ये करुणा करना, ये दया करना। यमराज की जो धर्मपत्नी है ना, ये शिव की बड़ी उपासक है। ध्रुमोर्ना दक्ष प्रजापति की बेटी, शंकर भगवान की धर्म पत्नी भी, माता सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, कामदेव की धर्म पत्नी रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी, यमराज की धर्म पत्नी वो भी धुमोरना भी दक्ष प्रजापति की बेटी। महाराज एक कथा बड़ी अच्छी आती है धुमोरना के विवाह की। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमोरना ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, और ध्रुमोरना ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जो हाँ विवाह करो, जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमोरना ने
अपने पिताजी से कर रही है धुमोरना, दक्ष प्रजापति से कर रही है धुमोरना। कैसी कृपा करिए, हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है अगर आप ऐसा कहते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो धुमोरना ने देखा कि यमराज इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में धुमोरना ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लिया। धुमोरना ने अपने पिताजी का कहना माना, हां भर ली। शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई और शादी के मंडप में जैसे धुमोरना पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से धुमोरना ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय। इतने में तुरंत यमराज ने कहा, धुमोरना तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति को मृत्यु देता हूं। इतने में तो धुमोरना उठकर खड़ी हो और धुमोरना ने विचार करा कि मेरा विवाह उसके साथ हो रहा है जो मृत्यु प्रदान करता है, और मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर धुमोरना मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। जो मौत पर विजय प्राप्त कर ले। इतने में धुमोरना उठकर चली गई और जैसे ही धुमोरना उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी दूसरी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी, वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने धुमोरना से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धुमोरना ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमोरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता रहे, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको वैकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी सुभानाए
आए ना ऐसी ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम। भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करो। कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। कितना फल है मंत्र का, देखो एक पत्र देखिए। वनिता प्रताप सिंह परदेशी, गांव घोटी, तालुका इंगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। हमारा लड़का प्रवीण 2023 से एमपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, पर प्रवीण हर रोज उठकर मंदिर भी जाए, पर उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हार गया। तब हमने उससे कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिव जी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव का भजन कर कर जाइए। पशुपति व्रत करा, तब हमने देखा तो भी जब उसको फल नहीं मिला तो उसका हिम्मत थोड़ा सा हारा। हिम्मत हारा तो हमने कहा पीछा मत छोड़ना बेटा, बाबा देगा जरूर। और तब हमने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चल। हम उसको कुबेरेश्वर धाम ले गए। हमने कहा प्रवीण कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, और वहां जाकर बाबा का पूजन अर्चन करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा उच्च पद पर अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से ही हूं। और अहिल्या नगर गांव महाकालवाड़, जरा पढ़ो, जरा पढ़ के बताओ। महाकालवा गांव, ठीक है, श्री रामपुर अहिल्या नगर से। बाबा, मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, पर मुझे संतान नहीं हुई। बाबा, मेरे यहाँ बच्चा नहीं था, संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे दवाखाना दिखाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सभी आशा छोड़ दी थी। तभी एक सूरज की किरण जैसे खबर मिली, जो मैं आज बताने जा रही हूँ। मेरी बहन गुरु ननंद ने बताया कि भोले बाबा की कथा में जाओ, वहाँ बाबा सभी समस्या का हल करते हैं। हम नहीं जान पाए। तब उसने कहा, सियोर वाला महाराज कथा करता है, उसके पंडाल में बैठकर यदि कथा सुने, उसकी मिट्टी को पेट पर लगाए तो गर्भ जरूर ठहरता है। हमने विश्वास नहीं करा। जब इतने डॉक्टर फेल हो गए तो ये मिट्टी क्या करेगी। हम जलगांव चले गए, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, 40 गांव की कथा भी सुनी, और 40 गांव की कथा सुनकर हम आए। पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से 23 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। मेरे यहाँ 23 साल के बाद औलाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, जिला अहिल्यानगर, तहसील श्री रामपुर, गांव का नाम डेस डेस डेस, महाराष्ट्र, ठीक है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक बेलपत्र। अगला पत्र देखो। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र के संगम नगर से रहने वाली हूं। बहुत
दुखी रहती थी गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे के यहाँ 12 साल हो गए थे और 12 साल हो गए और उसके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों उसके जीवन से बहुत दुखी थे गुरुदेव। मुझे भी असफलता महसूस हो रही थी, तब समझ में नहीं आया। तब एक बार किसी बहन जी के कहने पर हमारी बहू को हमने पशुपति व्रत करवाया। शिव जी के मंदिर में रोज भेजना प्रारंभ करा। हमने सुना कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो भेटता है, जो मांगता है, उसको वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो अपने बच्चे को ला सकती हूं। गुरुजी, मेरा नाम कल्याणी बलबीर सिंह जनवीर है। हम गांव सोनई तालुका नेवासा जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं, उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था गुरुदेव, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर उसकी आवाज नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हम 7 नवंबर 2024 को सीहोर गए और वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कविता पाटिल शिरडी से हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, पर 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। एक और पत्र है। मनोज राय सोनी नासिक से हैं। 19 साल से औलाद नहीं थी। शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से फरवरी 2023 में 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव। शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं है, खूब अपशब्द कहते थे गुरुदेव। पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय विखे पाटिल जी को, माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत। पाटिल जी, ना जाने कितनी जीजियों के और कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल लाकर दे दी, उनकी प्रसन्नता ला। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शंकर कृपा। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं
बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ। वो 23 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी। 17 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की उदारता, शंकर की उदारता। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। सब बोलिए। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के 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 मस्तक पे चंदा है। चंदा में चंदा में चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा है हाजी गंगा है, हो गंगा है हाँ गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में गंगा में गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। महादेव देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शिरडी के दोनी ग्राम में चल रही है। भाव से आज कथा का द्वितीय दिवस, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जो लोग धूप में बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि छांव वाली जगह देखें और कृपया वहां बैठें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सभी लोग इस पवित्र पावन कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उस प्रार्थना को आप भी साथ में निवेदन करें, विनय करें। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा को हृदय से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव भगवान श्री ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दुमोदना
जब धुमोरना में विवाह नहीं करना चाहा यमराज के साथ में, और धुमोरना मंडप को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई। माता सती ने धुमोरना को समझाया, तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले नंबर पर है अपने गांव की, अपने देश की मट्टी। दूसरे नंबर पर है अपनी मेहनत, और तीसरे नंबर पर है अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की ममता। जो वात्सल्य था, जो प्रेम, जो स्नेह आपको और हमको मिलता है, उसको कभी ना, उसको कभी ना भूलें। एक पत्र कोई माया शंकर गायक हैं, उन्होंने लिखा है सुजय दादा के लिए। इतने सारे पत्रों में आधे से ज्यादा पत्र ऐसे हैं जो सुजय दादाजी के लिए लिखे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि कथा करवाने वाले जो डॉक्टर साहब और बीके पाटिल जी जो हैं, इनका प्रेम कितना होगा। पत्र बहुत सारे ऐसे, कितनी कितनी सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई है कि हम इसलिए भी ज़्यादा पत्र नहीं पढ़ते क्योंकि किसी को यह ना लगे कि पत्र इतने पढ़ दिए गुरुजी ने, पर पत्र अच्छा है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, कहीं बैठी हो माया शंकर गायके जी, आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला देगा, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख नहीं रहा ना? अच्छा, तो दिख नहीं रहा ना इसमें? इसमें क्यों नहीं आ रहा है? वो दिख नहीं रही ना हमको, इसको दिखाओ, इसमें टीवी में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ऐसे हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ। हमारे भैया डॉक्टर सुजय दादा को हम धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे शिरडी कथा के जो आयोजन करता है मेरे, जब जब दादा मिलते थे तब तब हम दादा को कहते थे कि दादा, हम जहाँ जहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं सब दूर, बहुत दूर बैठना पड़ता है, कथा मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार तो हम लोग वापिस भी लौट कर आ जाते हैं। तो दादा जब जब शिरडी आते थे तब तब हमारी महिलाएं दादा को रोक लेती थी और दादा से कहती थी कि दादा एक बार सीवर वाला महाराज को बुलाओ, कथा सुना। और दादा ने एक ही बात, हमेशा जितनी बार दादा मिले और उन्होंने एक ही बात कही, गुरुजी, दादा हमेशा कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन मैं सीवर वाले महाराज को लेकर आऊंगा शिव महापुराण की कथा। गुरुजी, मैं दादा को धन्यवाद देती हूँ कि दादा आप जैसा भाई सबको मिले जो विश्वास के साथ काम करते हैं और विश्वास जो दिलाते हैं वो पूर्ण करते हैं। गुरुजी, कई पंडालों में कथा सुनी, पर जो यहाँ का वैभव, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं उसका क्या बताऊं। ये एक पत्र और किसी बहन ने लिखा, हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ते, आदरणीय पत्र थोड़ा सा मराठी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, ठीक है। जहाँ मराठी आएगा मैं चुप हो जाऊंगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, और जहाँ हिंदी आएगा मैं पढ़ लूँगा। आदरणीय नामदार श्री राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, पत्र पढ़ रहे हो ना, टीवी पे दिख रहा है, एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा इसको चलाओ भाई। राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी व युवा नेतृत्व डॉक्टर सुजय दादा बीखे पाटिल जी यांच्या प्रयत्नांतून, ठीक है, शिव महापुराण कथा शिरडी नगरी यांचे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम समझ लेना, ठीक है। यांचे आई मतलब इनके माध्यम से ये कथा शिरडी में आई, ठीक है। मुझे पत्र लिखना नहीं आता हिंदी में, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ।
तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। तो मुझे मराठी नहीं आती और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। तो कहीं बैठी है क्या, ये क्या नाम है इनका, मेरा नाम सारिका सुनील चौहान, प्रवरा नगर की रहने वाली हूँ। दिख गई है क्या, गई हैं? हाँ, हाथ हिलाओ, कहाँ बैठी है, कौन से पंडाल में? अच्छा 1 2 3 हाथ, थोड़ी दिखी हो। श्री शिवाय नमस्ते तुम। हाँ टीवी पे दिख गई, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। डॉक्टर मुझे दादा विखे पाटिल जी, गुरुजी युवान बच्चों का नेतृत्व करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि दादा ने जो ये कथा करवाई है इतनी विशाल, आज शंकर भगवान उनको ऐसा वर देकर जाएंगे कि वो किसी उच्च पद पर बैठकर हमको फिर कथा सुनाएंगे। ये शंकर की उदारता किसको कहते हैं? ऐसे बहुत सारे पत्र हम ज्यादा पढ़ते नहीं हो, और बहुत सारे तो मराठी में लिखे हैं, तो आधे से ज्यादा तो निकल जाए। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, मट्टी, मेहनत और ममता, ये 3 जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। शंभू, एक 22 साल की बेटी थी, एक 20 साल की बेटी थी, इनके बड़े भैया के यहाँ से हैं, और उसके बाद ये बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव तत्व। बेटा कौन सा पत्र था? शंकर गाय के सीढ़ी में रहते हैं आप। जोरदार पत्र लिखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत अरे अब तो रोक के नहीं कहोगी दादा को कि कथा, बाबा ने कथा करा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दीदी ने पत्र में लिखा, हम सारी महिलाएं, हम सारी जीजियां दादा को रोक लेती, सुजय भैया को, और उनसे हमेशा कहती, और बाबा की कृपा से कथा का रिश्ता। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महादेव, ये शिव की उदाहरण। तो सुधर्मा जब धुमोरना विवाह का मंडप छोड़कर गई तो माता सती ने उनको समझाया, और मां सती ने कहा कि धुमोरना, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि शिव का दर्शन तुमको होगा। तब शादी के मंडप में दक्ष प्रजापति की दूसरी बेटी विजया बैठ चुकी थी। फिर धुमोरना ने भी और विजया ने, दोनों ने यमराज से विवाह। शिव महापुराण की कथा कहती है, कि जब मनुष्य के मन में जो पाने की ललकता होती है, वो मनुष्य उसको पा ही लेता है। बधाई। जिस लक्ष्य को व्यक्ति पाना चाहते, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती, 3 बातों का स्मरण करें। पहले नंबर पर मिट्टी, दूसरे नंबर पर मेहनत, तीसरे नंबर पर ममता। जब हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है
हमें आगे बढ़ना है, हमें अग्रण्य भाग ग्रहण करना है, तो इन तीनों को ना, इन तीनों को ना, अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी को, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने अपनी मट्टी को नहीं भूला, जो अपनी मेहनत को नहीं भूला, और जो अपनी ममता को, जिन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, उसको जो नहीं भूलता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? व्यक्ति को जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो फिर अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूल जाता है, अपने ममतत्व को, अपने प्रेम को भूल जाता है, अपने स्नेह को भूल जाता है। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है, कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहां के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बनाकर मट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए, तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है, दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान पर। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो, भले अब वहां कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहां पर तुमको तो VIP बन के जाना है ना, जोरदार बंठन के, जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना की उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गाँव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मन गया। दीपावली, इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, बनाओगे?
कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे? अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा, और विकसित। एक किसान कितनी मेहनत करता है? एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है, कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का सोच, अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, यह हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं, गालियां देते हैं, पर किसी की गाली से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सत्यता कहते हैं, घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिले। मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो, तो बहू का आदर नहीं कर पा रहे तो लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? मालूम पड़े घर में बेटी का आदर नहीं कर पा रहे तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो कि लक्ष्मी पूजन पे मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को, घर की नारी को, घर की स्त्री को सम्मान दूंगा। जब घर की नारी का सम्मान होगा तो लक्ष्मी माता तो खूब कृपा करेगी, टूटमान होगी, खूब करना। हम आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए। बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं हूं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचार ना करें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
शंभु आपकी की कृपा से सब काम हो रहा। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं, केवल शिव, केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी आप गलत कह रहे, गलत कह रहे। हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा, दोनों। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कि ये कौन है? तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं शिरडी की इस पवित्र भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधि केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती। समझ नहीं पाते। वो कहते ना जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी, और उसको 23 साल के बाद क्या बच्चा हो सकता है? जरा विचार करिए। किसी को 55 साल पे हुआ, एक जगह पर महिला की उम्र 55 वर्ष हो गई थी और तो भगवान ने बच्चा दिया। क्या हो सकता है? कब? जब विश्वास प्रबल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी विश्वास का क्या मतलब होता है? हमने कहा जहां मतलब होता है वहां विश्वास ही नहीं होता है।
लोग पूछते हैं कि विश्वास का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं जहां मतलब है वहां विश्वास ही नहीं। मतलब की जगह पर विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो केवल देव अधिदेव महादेव होता है, शिव होता है, और अपने भीतर की एक आकांक्षा, एक इच्छा जो शिव पूर्ण कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है, मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। भगवान नारायण पाताल में गए शंकर जी का चरण ढूंढने के लिए, नहीं। भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण के सामने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। झूठ बोल दिया। शिव का मस्तक, शिव का चरण, शिव के चरणों की धूल, शिव चरणारविंद की रज मिलना बहुत कठिन। किसी ने कहा बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है, बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। जिनको प्रेम होता है शिव के चरणों में, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म नहीं, सारे जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया, मुक्त हो गया। इसीलिए शायद कहा, भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे शीश दिखा, आप ना माने गौ माता से पूछ ले, गौ माता ने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शंकर जी ने श्राप दे दिया, ए केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। शंकर को असत्य पसंद नहीं है, इसलिए शिव को सत्य पसंद है। जब लोग कोई मर जाता है कंधे पर उठाते हैं, शिव जी के धाम शमशान लेकर जाते हैं, तब लोग कहते कहते लेते जाते हैं राम नाम सत्य है, शंकर सत्य है, शिव सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी का सब सत्य। शिव के धाम। गौ माता तूने भी झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। दुनिया में सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा, क्यों? पूंछ पकड़ कर, क्योंकि तू झूठ बोल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का शीश भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने पांव के अंगुष्ठ का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट करा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काट दो। झूठ बोलने वाला शीश कटा, कटा हुआ शीश लुढ़कते लुढ़कते गया, ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले शीश से रक्त निकलता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो कर्मों का नाश करती। शीश को देखा तो निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, ये शीश आप कृतार्थ कर दो। शिव जी ने उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बन गया। देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करिए। शिव जी की अनोखी अनुपम लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की झांकी का सुंदर दर्शन आप और हम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 3 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से शिरडी के इस पवित्र आनंदमय गांव लोनी में ये कथा चल रही है। भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये कथा 16 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर अगली कथा 25 से 29 अक्टूबर तक जो धनोरा दुर्ग में कथा होने वाली थी, वो कथा धनोरा दुर्ग में ना होते हुए ऑनलाइन होगी, और बाबा की कृपा से वो कथा का लाभ बाबा के आनंदमय प्रांगण से ही श्रवण करेंगे। और वो कथा धनोरा दुर्ग में नहीं होकर 1 बजे से 4 बजे तक 25 से 29 अक्टूबर तक दीपावली के बाद में ये पवित्र कथा ऑनलाइन 1 बजे से 4 बजे तक होगी। और दीपावली 20 अक्टूबर को बड़े भाव से आप और हम सब मनाएंगे। 21 तारीख को बाबा का खजाना उत्सव रहता है, जो कि लीला के अनुसार है। सुंदर आनंद के साथ
कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। 3 दिन की कथा और रही है, बड़े भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं और बाबा की कृपा दृष्टि बनाएं। हर जय श्री रवि। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय चिकित्सा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राधा कृष्ण बीके जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती सालनी ताई बीके पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुजय बीके जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री दाते साहेब जी आमदार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती लता जी गुप्ता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। देशमुख विनायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परजेन राजेश आबा साहेब जी श्रीमती वैशाली परजणे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। तांबे कैलाश नाना श्रीमती रोहिणी ताई जी तांबे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। खड़े भास्कर राव जी श्रीमती सविता जी खड़े बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। खड़े उदय जी श्रीमती खड़े चैताली जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, बसे वाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, भोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों धूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कर सारे, त्रिपुरारी कर सारे, हरे माला धारी। ओ हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर गादांबर के। परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम मान्य श्री नामदार राधे कृष्ण बीके पाटिल जी, श्रीमती सालनी ताई बीके पाटिल जी, डॉक्टर सुजय बीके पाटिल जी पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हुए, जो हमारी परंपरा है व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। तो ये दूसरे दिवस का दृश्य हम सभी देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और लघु कथा के बीच में ही हम सभी निरंतर उस लघु कथा की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए, किस प्रकार से जब वो किसान देखता है और विद्वान महात्मा ने उन किसान को भोजन पानी कराया, भोजन पानी कराया, वहां किसान उन महात्मा के चरणों में गिरकर लोमड़ी की बात और शेर की बात उस महात्मा को बताते हैं कि किस प्रकार से एक अपंग लोमड़ी का भगवान भोलेनाथ ने दया करी और उसको
किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था लोमड़ी की भगवान की कृपा से हुई, लेकिन मैं तो मरते मरते बचा था। और ये बात कहते कहते वह किसान रोने लगा। तब महात्मा उस किसान के सर पर हाथ फेरते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि तुम्हें भगवान एक संकेत दे रहा था, तुम भगवान का उस संकेत को नहीं समझ पाए, इसलिए तुम्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम नहीं समझे भगवान तुम्हें शेर की तरह सहायता करने वाला बनाना चाहता है, सहायता करने वाला बनते हुए देखना चाहता है, ना कि उस अपंग लोमड़ी की तरह तुम्हें बनता हुआ देखना चाहता है। तो एक कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर भगवान भोलेनाथ ने हम पर कृपा करी है और हमें भगवान ने यह जीवन प्रदान करा है, तो कुछ ना कुछ खूबी और कुछ ना कुछ शक्ति हमारे अंदर भगवान भोलेनाथ ने पहले से ही डाल दी है। लेकिन आज जरूरत है उस शक्ति को हम उभारे और उस शक्ति का प्रयोग कर कर हम और प्रबल बनकर दूसरों की सहायता कर सकें। ऐसा हम सभी के अंदर भगवान भोलेनाथ ने शक्ति प्रदान करी है और भगवान श्री कृष्ण ने भी हम सभी से गीता में उपदेश देते हुए कहा है, समझाया है कि हमें कर्म योगी बनना है, अर्थात हमें अपने कर्म भी करना है और योगी की तरह एक सहायता भी लोगों को प्रदान हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी हमें थोड़े समय के लिए मिली है और आकर नहाकर चले गए। देखिए बात छोटी सी है लेकिन हम सभी को समझने लायक है। आकर नहाए और नहाकर चले गए, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता और मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे महादेव, क्योंकि तेरे दर के अलावा कहीं और सर झुकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम सभी महादेव के चरणों में सिर झुकाएं और महादेव से ही प्रार्थना करें, आराधना करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन संवरेगा, हमारा जीवन सुधरेगा और महादेव हमें इतना प्रबल बनाए कि हम लोगों की सहायता कर सके। और आप सभी को ज्ञात है सत्यपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और इस धरा पर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। देखिए वही भोलेनाथ ने जो हमें प्रदान करा है वे हम लोगों की सहायता के लिए लगाएं, लोगों को सहयोग प्रदान करें। इसलिए निरंतर सेवा का कार्य कुबेर भंडारी की पावन धरा से सुचारू रूप से चलता है। भोजन भंडारे की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों ना हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और हम सभी ने देखा है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि साल में एक दिन 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करा है। देखिए पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते भी हैं कि हम सभी को स्वस्थ रहना है और किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और समय समय अनुसार निरंतर स्वास्थ्य शिविर के साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध भी रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि जो
251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धरा से करे जाएंगे, जिसपे वर पक्ष वालों की और वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, साथ में दहेज की